जो पहला मंडल लगा था वो वीपी सिंह ने आधा उधर लगाया था। दूसरा मंडल जो लगाया तुम्हारे अर्जुन सिंह जी ने, कोई मांग भी नहीं रहा था, बेचारे ने लगा दिया, अपनी पूरी दाव पे लगा दिया पद, और उसके बाद में वो कभी चुन के नहीं आया, लेकिन वो उसने काम किया। और अभी जो यूजीसी का आया उसका भी ठाकुर है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी ओबीसी के लिए अपना सब कर दिया। पूरा जो मनुवादी मीडिया और पूरे मनुवादी इकट्ठा हो गए और ये लोगों में संभ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये चलेगा, ये आंदोलन अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता आ रही है। उनको गुलामगिरी किताब देना, उनको बाबा साहब का बुद्धा एंड धम्मा देना, उनको तुकाराम की गाथा देना, उनको आध्यात्म ही चाहिए तो तुम्हारे कबीर की वाणी देना, सब कुछ तो वहीं लिखा है। हम अभी आज थोड़ी लड़ रहे हैं, हजारों साल से लड़ाई चल रही है। आवाज इंडिया में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज विशेष का यह प्रोग्राम है। इन दिनों यूजीसी का मुद्दा चर्चा में है। ओबीसी का समावेश होने की वजह से स्वर्ण समाज नाराज चल रहा है। ऐसे में ओबीसी कितना जागरूक है, इस विषय को लेकर आज हम लोग चर्चा में हैं। हमारे साथ चर्चा में श्री माननीय सुनील सरदार साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। वैसे तो सर इन दिनों दिल्ली में रहते हैं, पर मूलतः सर यवतमाल से है और ओबीसी हाँ, तो सर हम लोग देख पा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग में आपने काफी सारा काम किया है, पर फिर भी जिस तरह से जागृति होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाई है। तो ये ओबीसी वर्ग में जो नेता है, आज जितने भी नेता है वो सबसे आप परिचित भी हैं। ओबीसी वर्ग जागरूक होना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओबीसी वर्ग जागरूक हो रहा है और विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब का तत्वज्ञान से जो जेएनयू, डीयू, लखनऊ विद्यापीठ, वहाँ खासकर यादव समाज जो है वो जागरूक हो गया है। किसकी चोटी काटी गई, किसको मंत्र ने बोलने दिया, कथा नहीं करने दिया, उस तरह से एक प्रकार का वातावरण तैयार हो गया उत्तर प्रदेश और बिहार में। और दूसरी तरफ जो है जो कुशवाहा समाज जिसको बोलते, सैनी समाज, माली समाज, उधर का वो समाज महात्मा फुले की वजह से, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की वजह से, जो अपने आप को उसके वंशज समझते, उनसे जागरूक हुआ है। तो वो दो बड़े समाज, लगभग 30 करोड़ आबादी वाले समाज, ये जागरूक हो गए। लेकिन उनको लड़ना कैसा है ये मालूम नहीं। उनको लड़ना सीखना है अम्बेडकरियों से, उनको लड़ना सीखना है लेफ्ट लोगों से। ये काम करते हैं, ये भक्त संप्रदाय है। बुद्धा की प्रार्थना करेंगे, बाबा साहब के सामने झुकेंगे, फूले की झुकेंगे, लेकिन जब लड़ने का समय आता है ना, तो वो लड़ना उनको नहीं आता है। सर हम लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत में तो ओबीसी समाज कुछ हद तक जागरूक है, लेकिन मध्य और दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर वो समाज उतना जागरूक नहीं है। नहीं, जागरूक तो है, लेकिन सवाल ऐसा है कि जो समाज जागरूक है, लेकिन समाज के नेता, ओबीसी के नेता जो बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिए और वो पार्टी के एजेंट बन काम करे। लेकिन समाज में जागरूकता जरूर है, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करिए तो हमने जो संगठन स्थापन किया था सत्यशोधक समाज, उसके बाद में वहां ओबीसी महासभा शुरू किया था। ऐसा हर जिले में है, हर तहसील में है। वो घेराव भी किए, मंत्रालय का घेराव किए। मुख्यमंत्री पिछले वक्त में बैकफुट पे ला गया यादव को और आरक्षण के मामले में। फिर उसको पूरे मनुवादियों ब्राह्मणों ने उसको दबाव करके उसको कब्जा। जागृति आ गई है, आ रही है और आ गई है, लेकिन संगठित रूप से जैसा बाबा साहब के लोग यहाँ करते हैं वैसा उन्होंने बाबा साहब के लोगों से सीखने की जरूरत है। छोड़ना नहीं बीच में। ये क्या करते, एक बार मिल जाते, बड़ा सम्मेलन ले लेते, 10, 15, 20, 50 हजार इकट्ठा होते, फिर मिलते नहीं 6-6 महीने। ऐसा कंटिन्यूटी होना है। तो समाज जागरूक हो चुका है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व जो है वो बिकाऊ है। जैसे अम्बेडकर के भी नेतृत्व बिकाऊ हो गए हैं, इसलिए तो ये वहां तो वो तो नए नए हैं, वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अपना पद, अपनी पत्नी को पद, अपने बेटे को पद, उस हिसाब से और बीजेपी दे रहे हैं उनके, और दूसरे जो मनुवादी पार्टी है उनको दे रहे हैं। यहाँ तक कि बीएसपी भी आजकल तो दलितों का, ओबीसी का नाम लेना ही बंद कर दिए। वो तो सिर्फ
पंडितों के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काम चल रहा है, शैतानी काम चल रहा है, झूठ पर आधारित काम चल रहा है। और ये ओबीसी का समुदाय अब जान चुका है। इसका कारण है कि बाबा साहब का संविधान और महात्मा ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी। हमने लाखों किताबों को बांटा और इसका एक वातावरण तैयार हो गया। लेकिन ये जो यूजीसी का मुद्दा आ गया, तो यूजीसी एक्चुअली जो पहला मंडल लगा था वो वीपी सिंह ने आधा उधर लगाया था। दूसरा मंडल जो लगाया तुम्हारे अर्जुन सिंह जी ने, कोई मांग भी नहीं रहा था, बेचारे ने लगा दिया, अपनी पूरी दाव पे लगा दिया पद, और उसके बाद में वो कभी चुन के नहीं आया। लेकिन वो उसने काम किया। और अभी जो यूजीसी का आया उसका भी ठाकुर है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी ओबीसी के लिए अपना सब कर दिया। पूरा जो मनुवादी मीडिया और पूरे मनुवादी इकट्ठा हो गए और ये लोगों में संभ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये चलेगा, यह आंदोलन अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता आ रही है। सवाल यह है कि जो इनके लोग हैं, जो पार्लियामेंट बैठे हैं उनके पार्टी में, उनको अपने समाज की, अपने कम्युनिटी की, अपने क्षेत्र के लिए लड़ना चाहिए। वो पार्टी गुलाम होकर रहेंगे, वो अपने समाज के लिए नहीं लड़ रहे। इसीलिए वो बीपी मौर्य जो है तुम्हारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे थे। एक अपने यादव साहब जो है अभी मुख्यमंत्री थे, वो भी अच्छा काम कर रहे। ये भी एमपी वाला भी जो है बीजेपी का है, अभी उसको दबा कर रखा है, लेकिन वो भी वैसा ही वो है तुम्हारा। वो बनाया महात्मा फुले की वजह से हरियाणा का सीएम, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमारे लोगों को पकड़ के, क्योंकि बिना उनके तो चलेगा नहीं, तो उनको पपेट बना के रखे हैं। अब ये पपेट बनाने वाले जो लोग हैं और पपेट बने वाले जो लोग हैं, उनको सही अम्बेडकर समझना चाहिए। हमारे जो आज के अम्बेडकर वाले, उनको भी सही अम्बेडकर समझना चाहिए। नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत खराब परिस्थिति है देश में, और ऐसे बहुत परेशानी वाले परिस्थिति में ये तुम मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं है सब करने का, क्योंकि सब जरूर निराशा दिखती है। और हम तो काम कर रहे हैं, हम एक काम करते करते मर जाएंगे, इसका हमको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आने वाली पीढ़ी को पड़ने वाला है। इनको यहीं से बंद कर रहे हैं सारे। उनके कितने हजार 65 लाख स्टूडेंट छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए। और ये जितनी भी परीक्षा हो रही है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हैं, ये सारे प्रोफेसर कौन लगा रहे हैं? सारे आरएसएस के लोग लग रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में भाइयों, अगर हम जिएंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए सबको मरना एक दिन, तो लड़ते लड़ते मरना है, संघर्ष करने मरना है, यही ठीक रहेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी माफ करने वाली नहीं है। सर, हम लोग देख पा रहे हैं जिस तरह से ओबीसी समाज धार्मिकता में बहुत ज्यादा व्यस्त है, वो अपनी हकों को लेकर उतना जागरूक नहीं है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए हर जाति के संगठन को बोलना चाहिए कि ये जो मनुवादियों का क्या सापड़ा बोलते, उसका ट्रैप है, जो धर्म में अटका के रखने का, जो समाज ने, जो देश ने धार्मिकता कट्टरता बढ़ी, वो देश अधोगति पे गया, पीछे गया। और जो लोग शिक्षा दीक्षा पे गया, वो आगे गया। तो ये नेता तो समझते हैं, लेकिन उनको पहुंचाना है ये। और अब ये इतने ताकत से भिड़ गए वाले हैं ये मनुवादी, कि ये भी हिंदू सम्मेलन लगा है, और जहां इलेक्शन लगे हैं वहां उन्होंने भागवत कथा के लिए वो चालू कर दिया है, ताकि लोग धर्म के नशा में चूर रहे और अपने कपड़े का, अपने बच्चों का, अपने शिक्षा का, अपने दीक्षा का ध्यान न रहे। तो उनका काम तो प्रामाणिकता से कर रहे, लेकिन हमारा काम हमारे लोग प्रामाणिकता से नहीं कर रहे। और मैं कुछ एमएलए एमपी को, मिनिस्टर को मिला और मैंने पूछा क्या करा मैंने, हम क्या करना, अपना सपना समाज तो उधर ही है, तो हमको जाना पड़ता उधर। अरे ऐसे बड़े बड़े, इनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, ऐसे बोलते हैं। तो अब तो सबसे बड़ी और अच्छी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रास्ते पे होगी। संसद में तो होने दे रहे, चल ही नहीं रही। इधर अगर कुछ होगा इस देश में, कुछ भला होगा, तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय लोग दबाव डाले, और दूसरा यहाँ के लोग सड़क पे उतरे। यहाँ के लोग तो सड़क पे उतरने के लिए मतलब
उतने सक्षम नहीं नजर आ रहे। सर, हम लोग देख पा रहे हैं कि बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता हुआ और सभी नेताओं से आपका बहुत अच्छा संबंध रह चुका है। हाँ हाँ। कुछ बीजेपी के नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। ऐसे में ये ओबीसी का आंदोलन का क्या होगा? वो कमजोर पड़ता जा रहा है। यही तो मैं बोला कि आप मुझे उस टाइम में बुला रहे हैं यार, बुलवा रहे हैं मुझसे कि सारी तरफ निराशा है, सारी तरफ चुका है। आशा का कोई कारण नहीं था, सिर्फ हमारा आत्मविश्वास है और कुछ धोरण है जिसकर हम अपनी जान देने को तैयार है। तो वही है, बाकी हम हमारे डंडेली बोलो, हमारी खुददारी बोलो, लेकिन ये कोई इससे काम नहीं होने वाला है। काम तो होगा लोगों तक जाने के लिए। तो एकदम गरीब लोग क्रांति नहीं कर सकते और श्रीमंत लोगों को क्रांति की जरूरत नहीं है, और बीच वाले लोग अपने धर्म में और अपने फैमिली में फंसे वाले, ऐसे परिस्थिति में ये ओबीसी का जो तबका है बड़ा, लगभग 70% या 65%, ये तबके को जागरूक होना पड़ेगा, हिंदुत्ववादियों की चाल को समझना पड़ेगा। उसके लिए बहुत से लोग, हजारों प्रोफेसर, डॉक्टर काम पे लगे, मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिशः। फिर भी इतना सब होने के बाद भी जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है वो है पैसा, और पैसा बिल्कुल है ही नहीं, और जिनके पास है वो निकाल नहीं रहे, और इनके पास तो पैसे कोई कमी नहीं है, तो अपने कथाकार को हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं जहां जाना, बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम में हमारे लोग नहीं है, और जो है वो उनके दबे रहे, और जिनके पास पैसा है वो उनके साथ में है, क्योंकि उनको बचाना है अपना। तो ये ऐसे वक्त में मैं कैसी आशा दूं? मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, मेरे जैसे हजारों लोग मरने के लिए तैयार है। अगर बलिदान तो देना होगा, लेकिन रास्ते में उतरना होगा, बिना उसके ये ओबीसी का आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। सर, ओबीसी को ब्राह्मणवाद का अनपढ़ सोल्जर कहा जाता है, तो कैसे जागेगा फिर ओबीसी? क्योंकि वो तो अनपढ़ सोल्जर है। नहीं, उनको गुलामगिरी किताब देना, उनको बाबा साहब का बुद्धा एंड धम्मा देना, उनको तुकाराम की गाथा देना, उनको अध्यात्म ही चाहिए तो तुम्हारे कबीर की वाणी देना, सब कुछ तो वहीं लिखा है। हम अभी आज थोड़ी लड़ रहे हैं, हजारों साल से लड़ाई चल रही है। वो हमारे लोग बोलते हैं हम बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक तो कई सालों से है, बिल्कुल, संख्या का और सत्य का तालमेल नहीं हो रहा। उधर संख्या की बात करे और उधर मूर्ति पूजा कर रहे, उधर संख्या की बात करे उधर पंडित के हाथ से शादी कर रहे, उधर संख्या की बात करे उधर उनके जो तुम्हारे देवता ही नहीं, हर चीज में पंडित चाहिए। हाँ, जब तो वो बोले ना कि तू क्या क्रांति करेंगे, तुम्हारा नाम भी हम रखते, तुम्हारा शादी का ये भी हम निकालते, मूर्त तुमको कौन सा कर रहा है वो हम थे। तो इस तरह से आध्यात्मिक ऐसे गुलाम रखे, इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। वो प्रतिज्ञा में वो प्रतिज्ञा है, देखो दोनों में फर्क है। मुसलमान, यहूदी, ईसाइयों में आज्ञा है, 10 कमांडमेंट बोलते हैं, इधर उन्होंने प्रतिज्ञा है, हम ओथ लेते हैं, हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे, वो हमारा अपना निर्णय है कि हम तो नहीं करेंगे। हम वो 10 आज्ञा का उत्तर है बाबा साहब का। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुसलमान और ईसाई और यहूदी और यहाँ के आदिवासी, उनके पास लिखा ही नहीं, उनका तो है। तो ये है ना, ये जो आज्ञा है, जो प्रतिज्ञा जो करते हैं, ये प्रतिज्ञा में सारा आ गया। जिस दिन ओबीसी के लोग ये 22 प्रतिज्ञा कर लिए, फिर मुसलमान भी है उसके अंदर, ईसाई भी है, उस दिन देखो इस देश में क्रांति बिल्कुल आ जाएगी। आध्यात्मिक रीति से गुलामी है, हम आध्यात्म से गुलाम हुए, हम आध्यात्म से छूटेंगे। इसलिए बाबा साहब ने बोला मेरे लोगों को धर्म की आवश्यकता है, वो अधर्म है, वो क्या है, जहर है, वो जहर कभी अमृत नहीं हो सकता। अब हम अमृत ला रहे, कौन सा अमृत? संविधान का अमृत, प्रेम का अमृत, करुणा का अमृत। ये अमृत पर 22 प्रतिज्ञा, हाँ मैं ऐसा करूंगा, चलो है तैयार? वो करने नहीं दे रहे। उस पर ध्यान दो, और उस पर ध्यान देंगे तो सारे मुसलमान, सिख, ईसाई सारे साथ में आ जाएंगे, और ओबीसी तो आते ही जाते। मैं बोलता 30 करोड़ तो आज ही ओबीसी तैयार है ये सब करने के लिए, मैं आपको वादा करता हूँ। लेकिन सवाल ऐसा है कि हमारे रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस बहुत खत्म है, पहुंचने के लिए परेशान हो जाते। तो इस पर काम पे लगे। अब यहाँ से मैं बम्बई जा रहा हूँ, बम्बई से फिर लखनऊ जाऊंगा, काम चालू है। मैंने, मेरे जैसे हजारों काम कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, पूजा नहीं, हम पूजा नहीं करते, मेरी प्रार्थना है, जिसने निर्मिक बोलता है उसको, और मेरी प्रार्थना है मेरे लोगों से कि भाइयों अब तो समझो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी।
सर फिलहाल हम लोग देख पा रहे हैं बहुजन वर्सेस हिंदुत्ववाद चल रहा है और ऐसे में ब्राह्मणवाद हावी हो रहा है। तो ऐसे में किस तरह से ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इन चैलेंजेस को किस तरह से निपटा जाए? ब्राह्मणवाद को निपटाना बहुत आसान है। बाबा साहब ने उसका जवाब दिया, गुलाम को गुलामी की उसको ये कर दो, एहसास करा दो, याद दिला दो, एहसास करा दो, वो उठेगा, जाग उठेगा। तो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण अपने अपने पीछे आगे वाले हैं और उन्होंने बनियों के आगे कर दिया है। ब्राह्मणों के हाथ से राजनीतिक सत्ता चली गई, लेकिन वो सत्ता आई बनियों के पास में। अब बनियों परेशान है और बनियों के पास में धर्म उनका ही है, इसलिए प्रॉब्लम है। न तो ये जो रिसोर्सेज का 10% भी आता है ना, तो भी ये चित्र बदल जाएगा। और अगर यहाँ से नहीं बदलेगा तो कोई तो है, तो हजारों साल से महिलाएं प्रार्थना कर रही है, अल्लाह भला जाए, बलिकार आ जाए, समता मूलक समाज बने, प्रबुद्ध भारत बने, बाबा साहब का सपना, या इस देश में प्रेम नगर हो, या रविदास का सपना कि भाई ये बेगमपुरा हो जहाँ लोगों को सिटी विदाउट सारो, ऐसे सपना सबका ही है। और ये सपने को साकार करने के लिए मनुवाद को त्यागना पड़ता है। तो मनुवाद बोलते यहाँ बैठा है, वो किताब में नहीं है, किताबों में नहीं, दिमाग में बैठा है। वो दिमाग को इसीलिए तो प्रबुद्ध बनना। तो बाबा साहब ने बोला कि कल्टिवेशन ऑफ माइंड यही अंतिम ध्येय होना चाहिए। तो माइंड ही का कल्टिवेशन है। हार्ट की बात हम सब करते हैं, भावना की बात करते हैं, भावना में वोट भी दे देते हैं, लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि तर्कशील बनो, तर्कशील बनो। और तर्कशील बनने के लिए प्रबुद्ध बनना पड़ता है। प्रबुद्ध बनने के लिए ये जहर को त्याग देना पड़ता है। जहर क्या है? जात पात ये अधर्म, जिसको ये धर्म बोल रहे। एक ही धर्म है, सत्य धर्म। सत्य ही सनातन है, सनातन सत्य नहीं है, सत्य ही सनातन, सत्य ही सनातन है। और वो उसके पीछे चलने के इसलिए बाबा फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म दुनिया भर के लिए निकाला था। बोले चलो मेरे लोगों सुधरो, उधर निकलो, लेकिन उसका कुछ नहीं, उसको दबा के रखे थे। कई लोग तो हम जाते थे तो उनके समाज के लोग, वो तो फूले ओबीसी थोड़े थे, वो तो दलित थे, ऐसा बोलते। इस तरह से ये भी भ्रम फैलाएगा। यहाँ तक कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पंडित ने दिया, ये भी भ्रम फैलाया गया। ऐसे ऐसे अभी तो एक आदमी तो ऐसा मिला मुझे कि बाबा साहब ब्राह्मण थे बोले, और झगड़ा किया आरएसएस का आदमी और इंजीनियर आदमी। इतना दिमाग धो के लोगों को इसमें लगा दिया गया, झूठी बात में। और झूठ का सामना सिर्फ आप सच्चाई कर सकते हैं, आधा सच्चा नहीं हो सकता। तो दुआ है हमारी कि आगे बढ़े हमारे जीवन में, कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी तो हमको नहीं बोले कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इतना भी निराश नहीं होना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब इतना नजीक आ गया है कि हमारे लोग सारे दुनिया में है, बाबा साहब के लोग सारे दुनिया में है, फूले के लोग सारी दुनिया में, और वो लोग भी इस पर परिणाम होने वाला है इसका। तो सिर्फ हमारी आशा यही नहीं, वहां भी है। तो वहां के लोग एक बार बात करना शुरू कर देंगे। अमेरिका ने शुरू कर दिया, इंग्लैंड में शुरू कर दिया, वहां तो वहां कानून पास किया, कास्ट को अभी तक आने नहीं दिया उन्होंने ह्यूमन राइट्स में। तो अब वो हो रहा है। तो यहाँ नहीं होगा तो वहां से होगा, लेकिन होगा कहीं से, क्योंकि करना है, क्योंकि दुआ कर रही है हमारी बहला है, हमारी बहन माता है, बहन है, अल्लाह भला जाए, बलिकार आ जाए, तो उनकी दुआ तो सुननी जाएगी एक दिन, यही प्रार्थना है, बाकी क्या है। उम्मीदों में दुनिया का है। तो हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं कि ओबीसी जल्द से जल्द जागरूक हो। बिल्कुल, कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। तो सच्चाई के सामने झूठ वाले टिक नहीं सकते हैं, और तप करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। सच बोलो, यही तुम्हारी तपश्चर्या है, और वही तुमको आजाद करेगा। ऐसा कहा है कि तुमको सत्य समझेगा और सत्य तुमको आजाद करेगा। किसने बोला है? ईसा मसीह ने बोला है कि यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आवाज इंडिया को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।